हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सबसे पहले मर्जर्स एंड एक्विजिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो कंपनी कंबाइन होती है और एक नई कंपनी बनती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। दैट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनी कंबाइन होकर एक एंटिटी बनती है, और एक्विजिशन का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है या खरीद लेती है। दैट इज एक्विजिशन। ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोसेस है मर्जर एंड एक्विजिशन का? पहला स्टेप है स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि M&A क्यों करना है, लाइक व्हाट इज द पर्पस, कि हमें अपना बिजनेस एक्सपांड करना है या मार्केट में कंपटीशन कम करना है या फिर अपना कॉस्ट कम करना है, व्हाटएवर द रीजन इज। ठीक है। सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट कंपनी, यानी कि अक्वायरिंग कंपनी सूटेबल टारगेट कंपनी ढूंढती है कि लाइक हमें जो आप ऐसे कुछ भी नहीं खरीद सकते कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है, ऐसे वो कुछ कंपनीज शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन प्रिलिमिनरी एवैल्यूएशन। प्रिलिमिनरी एवैल्यूएशन मतलब यहाँ बेसिक एनालिसिस होगा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, इन सब चीज़ों का। ठीक है। देन ड्यू डिलिजेंस, यानी कि ये M&A का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, लाइक कि जी चेक किया जाता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या है, लीगल इश्यूज क्या है, ये सारे हिडन रिस्क और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, ये सारा काम है इसका। देन फिफ्थ स्टेप इज वैल्यूएशन ऑफ टारगेट मार्केट, यानी टारगेट मार्केट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कि नेट क्या वैल्यू होगी। बहुत सारे तरीके हैं उसके थ्रू। ठीक है। देन कम्स नेगोशिएशन एंड डील स्ट्रक्चरिंग, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि दोनों कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करती है कि ठीक है परचेज प्राइस ये रखते हैं, पेमेंट मोड ये होगा, शेयर एक्सचेंज रेशियो ये होगा, मैनेजमेंट कंट्रोल ऐसे होगा। ये सारी चीज़ें जो है दोनों कंपनी डिसाइड कर लेती हैं। उसके बाद होता है अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज़। ठीक है। यानी कि डील के लिए अप्रूवल्स लिए जाते हैं शेयर होल्डर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन फाइनेंसिंग द डील, यानी अक्वायरिंग कंपनी फंड्स अरेंज करती है कि इंटरनल रिजर्व्स, बैंक लोन्स के थ्रू कि कैसे हम वो पैसे लाएंगे। ओके। देन रेगुलेटरी एंड शेयर होल्डर अप्रूवल, कि हमें सारे अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने होते हैं। ठीक है। देन कम्स साइनिंग द अग्रीमेंट, कि डील कंप्लीट हो गई है, दैट इज हमें साइन करने पेपर्स, मर्जर के अग्रीमेंट्स हमें साइन करने, दैट इज। देन क्लोजिंग द डील इज द लास्ट स्टेप, कि डील कंप्लीट हो गई है एंड लाइक दोनों कंपनीज जो है वो इंटीग्रेट हो गई है। देन पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, कि डील कंप्लीट होने के बाद दोनों कंपनीज कैसे काम कर रही है, लाइक एम्प्लॉयज़ का एडजस्टमेंट हो रहा है, ब्रांडिंग में जो चेंजेस होगी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें। ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बैंकर्स इन M&A एंड A। पहला है आइडेंटिफाइंग टारगेट कंपनी। इन्वेस्टमेंट बैंकर सूटेबल कंपनी सर्च करते हैं जो मर्जर या एक्विजिशन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। सबसे पहला तो यही रोल है उनका कि उन्हें अपने लिए टारगेट कंपनीज ढूंढनी है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, यानी कि टारगेट कंपनी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना। डिटेल स्ट्रक्चरिंग, डील का स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि कैश डील होगी या शेयर स्वैप होगी, कुछ भी। ड्यू डिलिजेंस असिस्टेंस, यानी कि फाइनेंशियल और लीगल ट्रांसफॉर्मेशन वेरीफाई करना और रिस्क आइडेंटिफाई करना। नेगोशिएशन सपोर्ट, बायर और सेलर के बीच प्राइस का जो नेगोशिएशन होगा। अरेंजिंग फाइनेंस, फंड्स अरेंज करना कि लोन के थ्रू जो भी आप करोगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी फंड्स लाइक कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, सेबी के, RBI के, जो भी है। पोस्ट मर्जर एडवाइजरी, यानी इंटीग्रेशन प्रोसेस और रीस्ट्रक्चरिंग में गाइडेंस देना, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स रैशनल फॉर M&A। रैशनल का मतलब होता है कि कंपनीज M&A क्यों करती है, रीजंस। ठीक है। पहला है बिजनेस एक्सपेंशन, कि न्यू मार्केट और कस्टमर गेन करने के लिए। इंक्रीज इन मार्केट शेयर, यानी कि कंपटीशन कम होता है और मार्केट पावर बढ़ता है। ठीक है। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि लार्ज प्रोडक्शन से कॉस्ट रिड्यूस होती है। डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज में एंट्री मिलती है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल वर्कफोर्स मिलता है। सिनर्जी बेनिफिट्स, यानी कंबाइंड कंपनीज का परफॉर्मेंस इंडिविजुअली बेटर हो सकता है। टैक्स बेनिफिट्स, लॉस मेकिंग कंपनी अक्वायर करके टैक्स एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है।
देन कम्स कंसिडरेशंस इन एम एन ए करते वक्त कंपनीज का कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, लाइक फाइनेंशियल पोजीशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन इवैल्यूएशन एक्यूरेसी, यानी कि कंपनी की करेक्ट वैल्यू क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. देन कल्चरल कंपैटिबिलिटी, यानी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट कि वो कैसे मैच होगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखना. लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज, रिस्क एनालिसिस, यानी कि क्या रिस्क हो सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय फेलियर, एम्प्लॉय रेसिस्टेंट, डेट बर्डन, शेयर होल्डर इंटरेस्ट, डील्स शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मार्केट कंडीशंस, ऑल दीज. देन कम्स वैल्यूएशन टेक्निक्स इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. ओके, सो क्या वैल्यूएशन टेक्निक्स है? सबसे पहले वैल्यूएशन टेक्निक्स होगी कि कंपेरेबल कंपनीज एनालिसिस, यानी इस मेथड में क्या होता है कि कंपनीज जो है वो टारगेट कंपनी को सिमिलर लिस्टेड कंपनी के साथ कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक कि सिमिलर कंपनी सिलेक्ट करते हैं, फिर उसका फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करते हैं, वैल्यूएशन मल्टीप्लाई करो और कंपनी की वैल्यू एस्टिमेट करो. दैट इज कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस compared with similar publicly traded companies in the same industry. Okay, then next is preceded transaction analysis. preceded transaction analysis का मतलब है कि similar companies को past में कितनी value पर acquire किया गया. That is paid in similar past M&A. That is preceded transaction analysis. हमें similar past transactions देखनी है, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करनी है कि क्या वैल्यूएशन हुई वो कैलकुलेट करना है, टारगेट कंपनी की वैल्यूएट एस्टिमेट करनी है. दैट इज प्रीसीडेड ट्रांजैक्शन एनालिसिस. देन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एनालिसिस. डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस होता है कि लाइक आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, लाइक फ्यूचर में मिलने वाला कैश का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना. दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ठीक है. देन लेवरेज्ड बाय आउट, यानी कि मिनिमम इक्विटी और मैक्सिमम डेट यूज करके एक्विजिशन करना. दैट इज लेवरेज्ड बाय आउट. ओके, सो दीज आर ऑल द ways you can analyze. Then comes takeover defenses. टेक ओवर डिफेंसेस एक स्ट्रैटेजी होती है जो एक कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए यूज करती है. जब अक्वायरिंग कंपनी बिना मैनेजमेंट के परमिशन के टारगेट कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर. क्या ऑब्जेक्टिव है? कंपनी कंट्रोल प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट सिक्योर करना, हॉस्टाइल अक्वायर को डिस्करेज करना, बेटर नेगोशिएशन पावर गेन करना. ठीक है, सो ये सारे होते हैं टेक ओवर डिफेंसेस. ओके, देन कम्स कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज के बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ओनरशिप या ऑपरेशन में मेजर चेंजेस करना ताकि कंपनी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके. कंपनी को बेटर और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना उसी की स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज करके. ठीक है, सो इसके क्या मेथड्स है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के? पहला तो मर्जर है, दूसरा एक्विजिशन है, यानी कि आपको एक्विजिशन मतलब पता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है. डी मर्जर, यानी कंपनी एक बिजनेस को सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनी में डिवाइड कर देती है. डाइवेस्टिट्यूटर, डाइवेस्टिट्यूट मतलब कि कंपनी अपना कुछ बिजनेस यूनिट या एसेट सेल कर सके. स्पिन ऑफ, यानी कि कंपनी एक डिवीजन को सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनी बना देती है. जॉइंट वेंचर, यानी कि दो कंपनी मिलकर एक न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट करती है. दैट इज जॉइंट वेंचर. देन स्ट्रैटेजिक अलायंस, यानी कि कंपनीज कॉपरेशन करती है विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी. फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करती है. ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस ऑपरेशंस इंप्रूव किए जाते हैं. लेवरेज्ड बाय आउट, कंपनी को मेनली बोरोड फंड से एक्वायर किया जाता है. मैनेज्ड बाय आउट, कंपनी का एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कंपनी को परचेज कर लेता है. डाउन साइजिंग, एम्प्लॉयज या ऑपरेशंस रिड्यूस किए जाते हैं कॉस्ट सेविंग्स के लिए. आउटसोर्सिंग, नॉन कोर एक्टिविटीज एक्सटर्नल एजेंसीज को दी जाती है. दैट इज लाइक यूजुअली इंडिया में आईटी बूम है, आईटी को और बीपीओ इन सब की आउटसोर्सिंग बहुत होती है. राइट, देन कम्स चैलेंजेस.
क्या लीगल इश्यूज है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। सबसे पहला है लीगल इश्यूज का बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लॉज और रेगुलेशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि जब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी मर्जर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लोग पता है अंदर के किसी मैनेजर को, तो वो क्या करता है, वो जल्दी से शेयर करते हैं बिकॉज उसे पता है कि अब ये वाली कंपनी इससे मर्ज होने वाली है तो अब और बढ़ेगा। सो इंडिया में ये इलीगल है, तो दैट इज रॉन्ग। देन मार्केट मैनिपुलेशन, यानी कि आर्टिफिशियल स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना। वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस, मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर को सेबी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल मनी को लीगल दिखाने की प्रोसेस। फ्रॉड एंड मिस इंटरप्रिटेशन, यानी इन्वेस्टर्स को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना या रिस्क हाइड करना, दैट इज। देन एथिकल इश्यूज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब इन्वेस्टमेंट बैंक के इंटरेस्ट और क्लाइंट्स के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, लाइक एक ही बैंक बायर और सेलर दोनों को एडवाइस करता है। मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स को अनसूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सेल करना। एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन बन सकता है। देन अनएथिकल कंपनसेशन प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयज को ह्यूज बोनसेस देना जो रिस्की बिहेवियर एनकरेज करता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्लाइंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना। देन कम्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, तो क्या है मेन कॉर्पोरेट बैंकिंग इश्यूज। फर्स्ट है वीक बोर्ड ओवरसाइट, यानी कि सपोज जो बोर्ड है वो वीक है, वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर्स अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कभी कभी एक्सेसिव लेवरेज यूज करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम्स, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लियर और एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। देन शेयर होल्डर राइट्स इश्यूज, यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा सकता है। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में लीगल कंप्लायंस, एथिकल बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। Alright, so here we'll end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.